अब आएगा मजा और अब होगा कॉमेडी का ट्रिपल धमाल, यानी कि गुड्डू दीदी का 3 कॉमेडी वीडियो देखने का मौका मिलेगा आप लोगों को एक साथ। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आएगा यार। मम्मी, आपको मेरी दोस्त प्रिया याद है? प्रिया, हाँ तो उसके यहाँ कीर्तन है। हाँ तो क्या मैं भजन गाने जाऊँ? अरे नहीं मम्मी, उसने आपको नहीं मुझे बुलाया है। क्यों, तू गाएगी भजन? अरे मम्मी, मतलब एज अ फ्रेंड मुझे बुलाया है वहाँ रहने के लिए। हाँ तो इतनी सी बात है, मना कर दे उसे। मम्मी प्लीज यार, सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो तेरे नहीं जाने से कीर्तन थोड़ी रोक देंगे। रोक देंगे रोक देंगे। क्यों, तू कहीं की पंडित है क्या जो तेरे नहीं जाने से कीर्तन नहीं होगा? हाँ मम्मी, मतलब नहीं मम्मी। अरे क्या हाँ मम्मी ना मम्मी, दिमाग मत खराब कर मेरा। हे प्रभु, आप लोग ना कभी कहीं जाने नहीं देते मुझे, जब देखो सवाल सवाल सवाल, जिंदगी खराब कर दी है मेरी। अच्छा बेटा, अब हम बुरे हो गए, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस किचन में निकाल दी, कभी सब्जी मंडी के आगे तक नहीं गई। फिर से इनका मेलोड्रामा चालू हो गया। हाँ दीदी, आपकी कुर्बानी तो सच में मिसाल है। ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे त्याग। हाँ? बिमला दीदी, आपकी सब्जी जल जाएगी, कृपया उस पर ध्यान दे। मम्मी, आप लोग हमेशा ऐसा ही करते हो। रिया को उसके घर वाले गोवा तक जाने देते हैं और मुझे मार्केट जाने के लिए 3 बार आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। अच्छा तो चाह ना रिया की मम्मी को ही अपना माँ बना ले। हमारा दिमाग क्यों खा रही है? अबे साले। देख गुड्डू, रिया के घर वाले बड़े लोग हैं, उनका चलता है, हम लोग मिडिल क्लास है। लड़की एक बार बाहर गई तो जमाना बातें बनाने लगते हैं। जमाना? कौन सा जमाना? हमारे मोहल्ले में तो कोई किसी से बात तक नहीं करता। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ भैया को क्यों जाने दिया था मनाली? तब कुछ नहीं बोल रहा था आपका जमाना। अरे वो तो लड़का है, उसका क्या, वो कहीं भी जा सकता। हाँ, लड़का गोवा जाए तो घूमना और मैं कीर्तन भी जाऊँ तो आफत। वाह रे दुनिया। तुझे हर बात पर अपना भाई से कंपटीशन करना जरूरी है क्या? वो लड़का है, रात को अगर कहीं गाड़ी उसकी खराब हो जाए तो वो रास्ते पे खड़ा होकर गाड़ी को ठीक करवा सकता है। तू कर पाएगी? अरे बाप रे। भैया मनाली जाए या कनाडा, मुझे क्या। अगले महीने मेरे कॉलेज से 2 दिन की ट्रिप है आगरा। 2 दिन? मतलब रात को घर नहीं आएगी तू? ये कॉलेज वाले पढ़ाने के अलावा सब करते हैं। पढ़ाई क्लासरूम में होती है या आगरा में होती है? मम्मी ये मेरे फाइनल ईयर के लिए बहुत जरूरी है। तेरी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं ना। तेरी मौसी की बेटी भी तो गई थी कॉलेज ट्रिप पर, तुझे याद है ना क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था दीदी? बर्फ का गोला खा के सर्दी हो गई थी बस। कुछ भी हो, तू नहीं जाएगी। मम्मी ये कोई रीजन थोड़ी ना है मना करने का। तुझे क्या पता, तू 2 मिनट लेट आती है ना तो मेरी धड़कनें बढ़ने लगती है। घड़ी घड़ी मैं घड़ी देखती हूँ। मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ रहूंगी। प्रोफेसर भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ। पर तेरे खाने का क्या, तू 2 दिन बाहर क्या खा ले, तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। मम्मी आपको मेरी सेफ्टी की फिक्र है या हौजमे की? एक डिसाइड कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया, तू नहीं जाएगी। हमारे खानदान की लड़की रात को बाहर नहीं रुकती, बस बात खत्म। ठीक है, आपको मेरे बाहर रुकने से प्रॉब्लम है ना? अगले हफ्ते श्रेया की बहन की शादी है कानपुर में, तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाना है। सुबह जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। श्रेया की मम्मी भी जाएगी साथ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, श्रेया का मम्मी को फोन लगा, बात करा मेरी। अरे मम्मी वो लोग अभी फोन नहीं उठाएंगे। श्रेया अपने मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई है, बिजी है तो फ्री हो जाएंगी। पूरी डिटेल्स चाहिए, कब निकलोगी, कहाँ रुकोगी, कौन कौन जा रहा है और सबसे जरूरी लड़के वालों के यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। मैं दुल्हन की बहन की दोस्त हूँ, मुझे क्या पता वहाँ कितने लोग आएंगे। मैं क्या वहाँ जनगणना करने जा रही हूँ? बात तो सही है। दीदी वैसे मुझे लगता है कि गुड्डू को भेज देना चाहिए। क्या बोला तुम? मगर साथ में मुझे भी भेज दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी और शादी का खाना भी चख लूंगी। हाँ अब यही बाकी रह गया था, अब मैं अपनी दोस्त की शादी में बाउंसर लेके जाऊंगी। एक बात बताओ मम्मी, जब भैया गया था दिल्ली दोस्त की शादी में तब आपने क्यों नहीं पूछा था कौन कौन आने वाला है शादी में? दोबारा भैया का नाम लिया ना तो तू देख लेना। वो लड़का है, शादियों में उसकी नेटवर्किंग होती है, दोस्तों से मिलता है तो आगे काम आता है। तेरा क्या है, तू तो शादी में जाके सिर्फ फोटो खिंचवाएगी। ठीक है, मैं इस घर में ही संन्यास ले लेती हूँ और मेरी शादी भी इस सोफे से कर देना और विदाई करके मुझे किचन भेज देना। रुके, वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। चुप है कुत्ते। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे परवरिश में? सुबह उठने में तेरी कमर टूटती है और आधी रात को मांग में सिंदूर भरा जा रहा। किसके नाम का? किसके नाम का सिंदूर है? सच में कुछ नहीं है, वो राहुल है ना मेरा दोस्त, मैं बस उसके साथ खेल रही थी। सिंदूर लगाना खेल है?
कल को तू खेल खेल में 7 फेरे भी ले लेगी। और दीदी अगर ये खेल खेल में भाग गई आपकी तो नाक ही कट जाएगी। बिमला दीदी आप प्लीज आग मत लगाओ। मम्मी प्लीज मेरी बात सुनो ना। क्या सुनूं कि मेरी बेटी अब चोरी छिपे शादी कर रही है? मम्मी ऐसी बात नहीं है। तेरे पापा को पता चलेगा ना, उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। पहले ही तेरे कॉलेज के फीस भर भर के आधे हो गए बेचारे। मम्मी कोई शादी नहीं हुई है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। देखो अरे अरे ऐसे सुहाग नहीं मिटाते गुड्डू, जमाई जी की उम्र कम हो जाएगी। तू तो चुप ही रह बिमला। और गुड्डू तू अभी के अभी उस लड़के को कॉल लगा, क्लास लेती हूँ उसकी। मम्मी वो अभी कॉल नहीं उठाएगा, बहुत सीधा लड़का है, डर गया होगा आपकी आवाज सुनकर। सीधा है? जो लड़का रात को लड़की को सिंदूर सप्लाई करे वो सीधा है? ले बेटा तू फोन लगाती है या मैं लगाऊं? The person you are calling is currently busy. Please call again later. लो जमाई राजा तो पहले ही सिलेंडर कर दिए। आज से तेरा घर से निकलना बंद। मम्मी प्लीज आप लोग बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं अभी साफ कर देती हूँ, बात खत्म करते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए। क्या बात है दीदी, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? घर में चोर घुस गया क्या? चोर नहीं चाचा, बिन मजनू की लैला घर की लुटिया डुबाने को तुली हुई है। अरे ये गुड्डू के सर पे सॉस क्यों डाल रखा है? देखिए ना भाई साहब क्या हुलिया बना के रखी इस लड़की ने। पढ़ाई लिखाई छोड़ के मांग में सिंदूर लगा के बैठी हुई है। हे भगवान, गुड्डू ये क्या रूप धर रखा है तूने? आप ही समझाइए भाई साहब इसे, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। यही नहीं अभी और सुनिए। देख गुड्डू, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, उसमें पंडित जी होते हैं, हलवाई होते हैं, बारात होते हैं और सबसे जरूरी पड़ोसियों के लिए मटर पनीर की सब्जी होती है। सबसे पहले तो दीदी इसकी फोन जब्त कर लीजिए, सारी फसाद की जड़ यही फोन है। लड़के का मैसेज आया है। सू चली गई क्या? सासू माँ बोल रहे हैं दीदी आपको। इस लड़की ने तो नाक कटवा के रख दी हमारी, कैसे बताऊंगी मैं इसके पापा को। बेटा उसको बोल दहेज ना लेने, मैं मना लूंगा दीदी को। दहेज तो वो लेगा ही चाचा। दीदी निकालिए इसको घर से बाहर, ये नहीं सुधरेगी। कहाँ जा रही हो भाभी? वो आपके भैया ने बोला था बिजली बिल जमा करने, उनके पास टाइम नहीं है ना, आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं। तो इसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, एक बटन दबाया पेमेंट डन। पर उसके लिए भी तो दिमाग होना चाहिए ना भाभी। ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी मेरे घर से चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़ के बताओ ना इसमें क्या लिखा है। बिमला दीदी इनसे क्या उम्मीद कर रही हो पढ़ने की, इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ले तू ही पढ़ के बता दे। या यही नहीं अभी और सुनिए। पी प्रिय, ये तो हिंदी में लिखा है, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। पढ़ी लिखी गवार। लाओ गुड्डू मुझे दो, मुझे हिंदी पढ़नी आती है। हाँ हाँ ठीक है, हिंदी पढ़ने आने से क्या हुआ, आप कहीं की मास्टरनी नहीं बन गई। जाइए जाके अपना किचन संभालिए, वहाँ ध्यान दीजिए। अब आएगा मजा। कितनी मीठी चाय बनाई है, सारा मूड खराब कर दिया। पढ़ी लिखी होती ना तो 1 और 2 चम्मच में डिफरेंस पता होता। दीदी फालतू में बेचारी को क्यों बोल रहे हैं, चीनी और डिग्री का क्या कनेक्शन? तू बीच में मत बोल बिमला, तू अपना काम पर ध्यान दे, तू भी तो उसी की लेवल की है। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे खुद डबल एम है। हमारी बात अलग है, हमारे जमाने में ना पढ़ाई की उम्र में शादी करा देते थे। अब समय बदल गया है, लड़कियां डिग्री लेके चांद तक पहुंच गई है। और एक ये है। सही बोल रही हो मम्मी, ये देखो स्नेहा ने अभी अभी स्टेटस लगाया है, MBA क्लियर हो गया है इसका, बड़े बैंक में नौकरी लगी है इसकी। और उसकी सास ने सोने के कंगन दिए हैं उसे। अरे कंगन तो मैं भी दे देती, पर इसमें कुछ गुण भी तो होना चाहिए ना। मेरा बेटा का तो किस्मत ही खराब है जो इस अंगूठा छाप से शादी कर लिया। पढ़ी काहे नहीं भाभी, आपको भी कंगन मिलता ना। सही में मम्मी, जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना उसका दिमाग बस चूल्हे चौके में ही सिमट जाता है। पता है स्नेहा की भाभी सिंगापुर जा रही है कंपनी टूर में, लौटते वक्त इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आएगी अपने ननद के लिए। और एक हमारी भाभी है, आज तक चीकू केला सेब जामुन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तुझे क्या इसकी कमाई खानी है?
अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, पिछले बार तो चीटिंग करके पास हुई थी ना तू। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बहू, गुड्डू का टिफिन पैक हुआ या नहीं? हाँ, हो गया मम्मी जी। मम्मी, मैं ही ले लेती हूँ। अरे ये क्या भाभी, फिर से आपने रोटी पेपर में फोल्ड कर दी? कभी दिमाग भी यूज कर लिया कीजिए। ये पड़ा है आपके सामने, कंपनी वालों ने इसे किसी कारण से बनाया है, कभी इसका भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए भाभी। कल जैसे ही मैंने टिफिन खोला, मेरे सारे कलीग्स रोटी निकाल के न्यूज पढ़ने लग गए। जमशेदपुर बना देश का नया चापड़पुर। गुड्डू, वो रोटी भीग जाती है ना, इसीलिए पेपर लगा दिए थे। ज्यादा मुंह मत चला पूजा, तेरे लिए तो किताब कागज की रद्दी ही है। वो तो आप चलाती हैं दीदी, ये तो बेचारी गूंगी है। आप लोगों ने तो इसे गूंगी बना दिया है। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बहरी भी है क्या? तुझे बचाने हर वक्त बिमला थोड़ी ना आएगी, अपनी लड़ाई खुद लड़। ले बेलन। आई, तू आई बड़ी सहिंसा बनने। सॉरी दीदी, फ्लो में निकल गया था। दीदी, सरसों का तेल मिलेगा क्या? वो थोड़ा तड़का लगाना है। ये देखो, यहाँ आग लगी हुई है और इनको तड़का लगाना है। क्या बोले थे? वो मैं बोल रही थी, सरसों का तेल खत्म हो गया है, नहीं मिल पाएगा। अच्छा। दीदी, अब तेल नहीं है तो बहू के हाथों की चाय ही पिलवा दो। मतलब आया है तो कुछ ना कुछ लपेट के ही जाएगा बुढ़ऊ कहीं का। दीदी, वैसे बहू कितनी पढ़ी लिखी है? वो पढ़ाई तो इसने वो दरअसल अच्छा, अनपढ़ है। लो, यहाँ भी मेरी नाक कटवा दी। जा तू किचन जा, वही तेरी असली जगह है। चलो कोई नहीं दीदी, पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, किचन का काम तो कर ही लेती है। मान लो कभी बिमला नहीं आई तो ये तो है ही। रुके दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? इतना मजेदार वीडियो देखकर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर देके जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। प्लीज भाई सपोर्ट करके जाना यार। और अब आप लोगों को आया होगा मजा, गुड्डू दीदी का 3 कॉमेडी वीडियो देखने का मौका मिला होगा एक साथ, मिला ना? तो चलो भाई, इसी बात पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो यार, ज्यादा से ज्यादा वायरल करो यार, वीडियो को वायरल करो भाई, वायरल करो यार।